हम अक्सर सोचते हैं कि खौफनाक चीजें जीती जागती होती हैं, लेकिन क्या हो अगर असली डर किसी ऐसी चीज से आए जो बिल्कुल बेजान हो। हाँ, मतलब आखिर एक गुड़िया ही तो है, बेजान, चुपचाप, वो भला क्या कर सकती है। लेकिन आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं, वो इस सोच को, इस यकीन को पूरी तरह से हिला कर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत, जैसा कि अक्सर होता है, डर से नहीं बल्कि बहुत ही मासूमियत और प्यार से होती है। एक भाई और उसकी बहन के प्यार से। बात है साल 1918 की। जापान की होकाइडो में एक लड़का था, एकीची। वो अपनी छोटी बहन ओकीकू के लिए एक परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट ढूंढ रहा था। और फिर एक दुकान में उसे वो गुड़िया दिखी, पारंपरिक जापानी किमोनो पहने, लंबे काले बालों वाली। एकीची को पता था यही है वो तोहफा। और हुआ भी वही। ओकीकू को वो गुड़िया इतनी पसंद आई कि बस वो उसकी दुनिया बन गई। वो दोनों एक पल के लिए भी अलग नहीं होते थे। वो गुड़िया उसकी सिर्फ एक गुड़िया नहीं थी, वो उसकी अपनी बहन जैसी थी, जिसके वो बाल बनाती, जिससे वो बातें करती, जिसे वो हर पल अपने साथ रखती थी। पर ये खूबसूरत रिश्ता, ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। अचानक एक दिन एक मामूली से मच्छर के काटने से ओकीकू को मलेरिया हो गया, और कुछ ही दिनों के अंदर वो नहीं रही। अपने आखिरी पलों में भी जब वो दर्द से तड़प रही थी, उसकी प्यारी गुड़िया उसके सीने से लगी हुई थी। परिवार तो जैसे बिखर ही गया था। वो उस गुड़िया को अपनी बेटी की आखिरी निशानी मानकर उसके साथ ही दफनाना चाहते थे, पर कुछ धार्मिक वजहों से ऐसा नहीं हो पाया। तो उन्होंने उसे घर में ही एक शेल्फ पर रख दिया, अपनी बेटी की याद में। और उसका नाम भी रख दिया, ओकीको। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये फैसला आने वाले खौफ की पहली कड़ी बनने वाला है। शुरुआत में तो सब ठीक था, बस गम था। लेकिन धीरे धीरे उस गम में एक अजीब सी, एक अनकही सी बेचैनी घुलने लगी। घर में कुछ ऐसा हो रहा था जिसका कोई मतलब नहीं था, कुछ ऐसा जो नामुमकिन था। और ये सवाल सबसे पहले उसके भाई एकीची के दिमाग में आया। एक दिन उसकी नज़र उस गुड़िया पर पड़ी और उसे कुछ कुछ गलत लगा। एक बेजान गुड़िया के बाल, भला ये कैसे मुमकिन है कि वो बढ़ रहे हों? और ये सिर्फ एक वहम नहीं था, गुड़िया के बाल सच में पहले से काफी लंबे हो चुके थे। इतना ही नहीं, उन काले बालों के बीच में कुछ भूरे नए बाल भी दिखने लगे थे। और उनकी बनावट वो बिल्कुल इंसानी बालों जैसी थी। दो मुँहे सिरे, इतने असली कि देखकर कोई बता नहीं सकता था कि ये किसी इंसान के नहीं हैं। परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उन्होंने हिम्मत करके गुड़िया के बाल काट दिए, पर ये उनकी सबसे बड़ी, सबसे भयानक गलती साबित हुई। ऐसा लगा जैसे इस एक हरकत ने उस गुड़िया के अंदर कैद किसी चीज को आजाद कर दिया हो। एक दिन, 2 दिन, 1 साल नहीं, पूरे 20 साल। सोचकर देखिए, 20 साल तक एक ही छत के नीचे उस खौफ के साथ जीना जो हर दिन बढ़ता जा रहा था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस परिवार की कभी ना खत्म होने वाली पीड़ा की कहानी है। और ये खौफ धीरे धीरे बढ़ा। पहले तो सिर्फ डरावने सपने आते थे, फिर घर में रखी चीजें अपने आप हिलने लगीं, फिर घर के कोनों से अनजानी चीखें सुनाई देने लगीं, और आखिर में वो हुआ जिसका डर था। गुड़िया को खुद ब खुद हिलते हुए देखा गया। सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा था, इसका एक पैटर्न था। परिवार ने नोटिस किया कि जैसे ही ओकीको का जन्मदिन या उसकी मौत की तारीख पास आती, ये सारी घटनाएं, ये चीखें, ये डरावने सपने, सब कुछ कई गुना बढ़ जाता था, जैसे जैसे कोई याद दिला रहा हो। और फिर एक रात सारे शक यकीन में बदल गए। ओकीको के पिता की आधी रात को नींद खुली और उन्होंने देखा कि वो गुड़िया उनके बिस्तर के ठीक सामने जमीन पर खड़ी थी। उसे वहां किसी ने नहीं रखा था, वो वहां खुद आई थी। अब परिवार बुरी तरह डर चुका था। उन्होंने पुजारियों को बुलाया, पूजा पाठ करवाई, हर वो कोशिश की जिससे उन्हें छुटकारा मिल सके। लेकिन हर कोशिश का नतीजा उल्टा होता। गुड़िया को काबू करने की हर कोशिश के बाद घर में होने वाली डरावनी घटनाएं पहले से भी ज्यादा हिंसक और खतरनाक हो जाती थी। 20 साल बाद परिवार ने हार मान ली। वो समझ गए थे कि वो इस घर में और नहीं रह सकते, उन्हें यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन एक बात वो और जानते थे कि वो इस आतंक की वजह को, इस गुड़िया को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे।
तो उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने उस गुड़िया को उठाया और पास के एक बौद्ध मंदिर मन्नेनजी टेम्पल के पुजारियों को सौंप दिया और उन्हें पिछले 20 सालों की अपनी दर्दनाक और खौफनाक दास्तां एक-एक करके सुना दी। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि कहानी यहाँ खत्म हो गई, तो हम गलत है। कहानी खत्म नहीं हुई। उस आतंक ने बस अपना ठिकाना बदल लिया था। आज भी वो गुड़िया उसी मन्निंजी मंदिर में है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि उन्हें भी डरावने सपने आते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, गुड़िया के बाल आज भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अब कुछ नया शुरू हो गया है। हाल ही में वहां जाने वाले लोगों ने रिपोर्ट किया है कि एक गुड़िया का मुंह, जो हमेशा बंद रहता था, अब धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर बढ़ते हुए दांतों जैसी कोई चीज दिख रही है। अब सवाल सिर्फ एक है, जब वो मुंह पूरी तरह से खुल जाएगा, तब क्या होगा?